ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के वरदान से चक्षुष्मति की गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य तथा पालन के लिए 5वें तथा 8वें मास में बहुत दान किया। 10वें मास में शुभ लग्न में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब दोनों ने मिलकर प्रसन्न हो बड़ा उत्सव मनाया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, सारा मंदिर सुगंध से भर गया। मैं स्वयं देवताओं सहित वहां गया। विष्णु जी भी लक्ष्मी सहित वहां पधारे। शिव जी भी गौरी को अपने साथ ले गणों सहित वहां उपस्थित हुए। उस समय शिव जी के आदेश के अनुसार मैंने उस बालक के जात कर्म किए। ऋषि मुनि वेद पाठ करने लगे। मैंने बहुत सोचकर उस बालक का नाम गृहपति रखा। इसके पश्चात सब अपने अपने स्थान को लौट गए। विश्वामित्र ने चौथे मास निष्क्रमण की रीति की तथा छठे मास अन्नप्राशन किया। 12वें मास उसका चूना कर्म हुआ। उसके बाद कान छेदे गए। 5वें वर्ष दीक्षा हुई। फिर वह बालक वेद पढ़ने लगा। फिर विश्वामित्र ने उसे गुरु से मंत्र दिलवाकर वह सब विद्याएं सिखाईं। हे नारद, 9वें वर्ष तुम वहां गए। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर तुम्हारी बड़ी सेवा की। तुमने बालक का हाथ देखा और बोले, हे विश्वामित्र, तुम्हारे पुत्र के सब अंग अत्यंत शुभ हैं, किंतु एक लक्षण बुरा है। इसका 12वां वर्ष अरिष्ट है। तुमको उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। हे नारद, तुम तो उनसे यह कहकर वहां से चले गए, परंतु गृहपति के माता पिता अति दुखी होकर रोने लगे। माता पिता की यह दशा देखकर गृहपति बोले, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? एक तो आपके प्रभाव से मुझे मारने की शक्ति काल में भी नहीं है। दूसरे, शिव जी जब तक मेरे रक्षक हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। माता पिता गृहपति के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर आनंदित हुए। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुम जाकर शिव जी की सेवा करो। शिव जी की सेवा करके तथा उन्हें प्रसन्न करके बहुत से मनुष्यों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। उनके समान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए तुम शिव जी की शरण में जाओ। गृहपति माता पिता की यह आज्ञा सुनकर काशी जा पहुंचा। वहां उसने मणिकर्णिका में स्नान किया तथा विश्वनाथ जी की पूजा कर अपने को धन्य समझा। फिर वह शिव जी के लिंग की स्थापना कर तप में प्रवृत्त हुआ। वह गंगा से 800 घड़े पानी लाकर शिव जी को स्नान कराता तथा नित्य प्रति 108 श्वेत कमलों की माला शिव जी को पहनाता था। एक दिन इंद्र ने कहा, हे गृहपति, हम इंद्र हैं, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हमसे इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। तब गृहपति ने मधुर वाणी से उत्तर दिया कि मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। मैं तो शिव जी को वर देने वाला जानता हूँ। बालक के ये वचन सुनकर इंद्र रूपी शिव जी ने हंसकर कहा, हे बालक, शिव जी हमसे भिन्न नहीं हैं। तब गृहपति ने उत्तर दिया कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। तुम किस योग्य हो? मुझे शिव जी के अतिरिक्त किसी देवता से वर मांगने की कोई इच्छा नहीं है। हे नारद, इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर अपना वज्र उठाकर गृहपति को बहुत डराया। गृहपति उस वज्र की ज्वाला को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसने शिव जी का स्मरण किया। तब शिव जी तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपने हाथ से उठाकर बैठाया। वे बोले, हे गृहपति, तुम्हारा कल्याण हो। गृहपति ने यह शब्द सुनकर उठकर देखा कि शिव जी सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके बाएं भाग में श्री भवानी संपूर्ण सृष्टि की जननी विराजमान हैं। तब शिव जी महागौर स्वरूप संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। तत्पश्चात शिव जी बोले, हे गृहपति, तुम इंद्र से बहुत डर गए थे, परंतु अब किसी प्रकार का भय मत करो। हमने स्वयं इंद्र का स्वरूप धारण कर यह चरित्र किया था। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुमको वर देते हैं कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोकों में भ्रमण किया करोगे तथा सबकी मानसिक गति जानकर तीनों रूप से संसार के कार्य करोगे। तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना की है उसकी सेवा करने वालों को कभी कोई दुख न होगा। शिव जी ने यह कहकर गृहपति के माता पिता को बुलाकर उन सबको दिग्पति कर दिया। इसके पश्चात शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गृहपति द्वारा स्थापित लिंग में समा गए।
गृहपति की पुरी का नाम चक्षुष्मती हुआ, जो बहुत ही तेजपूर्ण है। वहाँ के सब निवासी नित्य बलि वैष्णोदेव यज्ञ करते हैं तथा अपने माता पिता एवं संपूर्ण परिवार सहित उसी देश में भ्रमण करते हैं। वहाँ सबको हर प्रकार के सुख प्राप्त हैं, किसी को कोई दुख नहीं है। जो जीव अग्नि में प्रवेश करते हैं तथा जो अग्नि की पूजा आदि करते हैं, वे उसी देश में जाकर विहार करते हैं। जो लकड़ी आदि देकर किसी का शीत दूर करते हैं, वे सब उसी लोक में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। हे नारद, गृहपति की सेवा कर सबको करनी चाहिए। शिव जी का यह अवतार बहुत ही शीघ्र वर देने वाला है। अग्नि शिव जी का तेज है, जो विश्वामित्र के पुत्र रूप में प्रकट हुई। इस अंधकारपूर्ण संसार में अग्नि के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली तथा प्रकाशवान नहीं है। इसके बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो सकता। अग्नि पर ही तीनों लोकों का आनंद निर्भर है। जो कोई गृहपति के इस चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा, वह दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के वृषेश्वर अवतार के विषय में बताता हूँ। एक बार देवता तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तथा विष्णु जी की युक्ति के अनुसार सब रत्न समुद्र से निकाल लिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि तथा सांगी नामक धनुष लिए। सूर्य ने उच्च श्रवा घोड़ा प्राप्त किया। इंद्र ने कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया। दैत्यों ने मद लिया। शिवजी ने कालकूट विष तथा चंद्रमा प्राप्त किए। इसके पश्चात जब धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत लिए निकले, तो वह अमृत दैत्यों ने छीन लिया। उस समय सब देवताओं ने विष्णु जी से पुकार की। तब विष्णु जी ने स्त्री का रूप धारण कर अपनी माया से देवताओं को वह अमृत पिला दिया। धन्वंतरी वैद आरोग्य की रक्षा करने वाले तथा वैदक विद्या में बहुत प्रवीण हुए। जो स्त्री रत्न थीं, उन्हें दैत्यों ने उनकी लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरांत उन्होंने देवताओं से भली भांति युद्ध किया, परंतु देवताओं से परास्त होकर वे सब उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। फिर विष्णु जी उनका पीछा करते हुए उनके लोक में जा पहुंचे तथा वहां उन स्त्रियों को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के साथ विहार करके वहीं रह गए। इस प्रकार वहां पर विष्णु जी के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे बालक पाताल के निकलकर सब देवताओं आदि को दुख पहुंचाने लगे। तब देवताओं के कहने से मैंने सब देवताओं को साथ लेकर शिवजी के पास जाकर स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, विष्णु जी ने पाताल में जाकर अनेक स्त्रियों से विहार कर बहुत से लड़के उत्पन्न किए हैं। वे वहीं रह भी गए हैं तथा अपने लोक को लौटकर नहीं आते हैं। और विष्णु जी के वे सब लड़के अत्यंत बलशाली होकर चारों ओर उपद्रव मचाते फिरते हैं। हे नारद, शिवजी ने देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर अपना स्वरूप बैल का बनाया और घोर नाद किया। फिर वे तुरंत ही वहीं जा पहुँचे जहाँ विष्णु जी निवास कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वह पूरा नगर कांप उठा। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने लड़कों को शिवजी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे लड़के शिवजी के अवतार के सम्मुख आए, तो वृषेश्वर अवतार ने अपने तीक्ष्ण सिंहों द्वारा उन सबको मार डाला। तब विष्णु जी ने अपने लड़कों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हो वृषेश्वर का सामना किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शस्त्र चलाए। तब वृषेश्वर ने कुपित हो भयानक शब्द कर अपने नख तथा सिंहों द्वारा विष्णु जी को भी विकल कर दिया। तब विष्णु जी ने अहिंकार त्याग प्रस्वरूप शिवजी को पहचान कर करुण स्वर में उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे शिवजी, आप मेरा अपराध क्षमा करें। शिवजी विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर बोले, हे विष्णु, अब तुम शीघ्र ही इन स्त्रियों को छोड़कर अपने लोक को चले जाओ और भविष्य में फिर कभी ऐसा मत करना। यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे प्रभु, हमारा चक्र तो यहाँ पर रखा हुआ है। शिव जी ने उत्तर दिया, इस चक्र को यहीं रखा रहने दो, हम तुम्हें ऐसा ही एक दूसरा चक्र देंगे। अस्तु, शिव जी ने उसी समय एक चक्र बनाकर विष्णु जी को दिया और कहा कि तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा पाकर देवताओं के पास अलग जाकर कहा, हे देवताओं, यहाँ जो अमृत से उत्पन्न स्त्रियाँ स्थित हैं, वे सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली हैं। जो इनसे भोग करता है वही इनका स्वामी है। यह सुनकर देवताओं ने उन स्त्रियों के पास जाने की इच्छा की, परंतु शिवजी ने उनकी यह इच्छा समझकर तुरंत ही साफ दिया कि जो कोई इस स्थान पर शांत मुनीश्वरों तथा मदव दैत्यों के अतिरिक्त आवेगा, वह तुरंत मर जाएगा।
शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता भयभीत हो अपने अपने घरों को चले गए। फिर शिव जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी अपने लोकों को गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह सदैव आनंद प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें पिंपलाद अवतार के विषय में बताता हूँ। एक बार तीनों लोकों में प्रसिद्ध मुनि दधीचि ने, जिन्होंने इंद्र को युद्ध में परास्त किया था, विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं को शाप दिया तथा उनकी स्त्री सुवर्चा ने भी सब देवताओं को शापित करने में कोई संकोच नहीं किया। उन्हीं के पिंपलाद नामक एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे शिव जी का अवतार कहते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आप सबसे पहले मुझे देवताओं को सुवर्चा द्वारा शापित करने का वृतांत सुनाइए। इसके पश्चात पिपलाद के अवतार का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय इंद्र वृतासुर से परास्त होकर देवताओं सहित हमारी शरण में आए, उस समय हमने देवताओं से यह कहा कि तुम सब लोग दधीचि के पास जाकर उनसे उनकी अस्थियां मांगो तथा उन हड्डियों द्वारा एक वज्र बनाकर उसी वज्र से वृतासुर का वध करो। तुम्हारी सहायता शिव जी करेंगे। देवताओं ने यह सुनकर दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियां मांगी। दधीचि ने तुरंत ही अपनी हड्डियां दे दी तथा स्वयं शिवलोक को पधारे। तब देवताओं ने उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र बनवाया तथा इंद्र ने उसी वज्र से वृतासुर का वध किया। वृतासुर के वध से सब लोग प्रसन्न हुए। जब यह हाल दधीचि की स्त्री सुवर्चा को ज्ञात हुआ तो उसने अत्यंत चिंतित हो अपने पतिव्रत धर्म का तेज दिखलाया और देवताओं को पुत्रहीन होने का शाप दिया। तदुपरांत जब सुवर्चा ने सती होने की इच्छा की, उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। तब आकाशवाणी की आज्ञा सुनकर सुवर्चा ने पीपल की जड़ में बैठकर अपने को स्थिर किया। इतने में ही उसी वृक्ष के नीचे एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी का अवतार था। उस बालक के चारों ओर कांति फैली हुई थी। उस बालक को देखकर सुवर्चा अपने सब दुखों को भूल गई। फिर वह उस बालक को शिव जी का अवतार समझ स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, आप मेरे शोक को दूर करें। आप पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करें तथा सदैव प्रसन्न रहें। अब आप मुझे यह आज्ञा दें कि मैं भी अपने पति के पास अपने लोक को चली जाऊं और वहीं पति के साथ रहकर आपका ध्यान किया करूं। हे नारद, यह कहकर सुवर्चा प्रसन्नता पूर्वक सती हो गई तथा शिवलोक में पहुंचकर दधीचि सहित सदा शिव जी की सेवा में तत्पर रही। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुए थे, इसलिए मैंने उनका पिंपलाद नाम रख दिया। तब सब मिलकर पिंपलाद की स्तुति करने लगे। फिर हम सब पिंपलाद की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को चले गए। पिपलाद उसी पीपल की जड़ में बैठकर तपस्या करते रहे। एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नदी के तट पर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्त्री को देखा। तब उन्होंने यह इच्छा की कि हम इसके साथ विवाह कर गृहस्थाश्रम ग्रहण करें। इसी इच्छा से उस स्त्री के माता पिता के घर संसारी रीति से गए। वह लड़की राजा अनरण्य की पुत्री थी। अनरण्य ने पिंपलाद का बड़ा सम्मान किया। जब पिंपलाद ने उनसे उनकी कन्या को मांगा तब राजा अनरण्य पिंपलाद को दुर्बल देखकर चुप हो रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर पिपलाद ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी कन्या मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें भस्म किए देता हूँ। तब राजा ने पिपलाद का ऐसा तेज देखा, तब उसने रोते पीटते हुए अपनी लड़की का विवाह पिपलाद के साथ कर दिया। पिपलाद वहां से स्त्री को साथ ले अपने स्थान को लौट आए। अनरण्य की पुत्री ने पतिव्रत धर्म का पूरी तरह पालन किया। शिवजी के अंश से पिपलाद तथा गिरजा के अंश से पद्मा अर्थात राजा अनरण्य की पुत्री उत्पन्न हुई थी। एक दिन पिपलाद की स्त्री ने अपने को भली भांति श्रृंगारित किया तथा पिपलाद से आज्ञा लेने के पश्चात गंगा स्नान के लिए चली। धर्मराज ने मार्ग में राजा का स्वरूप रख उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम्हारा पति तो वृद्ध कुरूप एवं अशोभनीय है। तुम उसको त्याग कर हमारे पास आकर विहार करो। मुनि की स्त्री होकर भला क्या आनंद पाओगी। यह कहकर उन्होंने पद्मा का हाथ पकड़ना चाहा, परंतु उसी समय पद्मा ने अत्यंत क्रोधित होकर यह कहा, रे दुष्ट, दूर हो, मुझे स्पर्श करने की धृष्टता मत करना। तूने मुझे को दृष्टि से देखा है, इसलिए तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। हे नारद, पद्मा द्वारा यह शाप सुनकर धर्मराज का तेज उसी समय मलिन हो गया। तब वे राजा का शरीर त्याग असली रूप रखकर विनय करके बोले, हे माता, मैं धर्मराज हूँ। मैंने यह कृत्य आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया था। अब आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि आप जगन माता हैं। उस समय पद्मा ने धर्मराज को पहचान कर कहा, हे धर्मराज,
सतयुग में तुम पूर्ण रूप से रहोगे, तुमको किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। परंतु त्रेता में तुम्हारा एक पैर, द्वापर में दो पैर तथा कलयुग में तीसरा पांव कट जाएगा, क्योंकि मेरा वचन वृथा नहीं होता। धर्मराज ने पद्मा का यह साफ सुन प्रसन्न होकर कहा, हे माता, आपने मुझको नरकगामी होने से बचा लिया। अब मैं प्रसन्न होकर आपको यह वर देता हूँ कि आपके पति युवा होकर अत्यंत सुंदर हो जाएं। वे अत्यंत कला कुशल विद्वान तथा बड़े अद्भुत चरित्र करने वाले होंगे। आपके 10 पुत्र अत्यंत बुद्धिमान उत्पन्न होंगे। धर्मराज यह कहकर वहां से अपने लोक को चले गए। पद्मा भी अपने स्थान को लौट आई। इस प्रकार पिपलाद अवतार ने अनेक मनुष्यों को संसार सागर में डूबते हुए बचाया तथा जब संसारी मनुष्यों को शनिश्चर की दशा दृष्टि से दुखी देखा तो उन्हें यह वर दिया कि आज से शिवजी के भक्तों को तथा जन्म से 16 वर्ष तक के बालकों को शनिचर दुखी नहीं कर सकेगा। शनिचर का अशुभ फल पिपलाद के नाम से स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। पिपलाद तथा कौशिक मुनि के स्मरण से शनिश्चर का अशुभ फल नहीं होता। हे नारद, पिपलाद संसार भर को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा पद्मा भी गिरजा का अवतार है। उनके स्मरण से संतान वृद्धि होती है। पिपलाद का यह आख्यान अत्यंत पवित्र है। इसके पढ़ने वाले तथा सुनने वाले को दोनों लोकों में सब सुख मिलता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।